हेलो गाइस, ये हम दूसरा सम्स करने जा रहे हैं समर 2024 का फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सम्स प्रिपेयर करने से पहले ये 3 बॉक्स आप बना लेना, मेरा सजेशन है। तो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में दिया है सेम टू सेम वैसा लिखते जाओ। सबसे पहले इनपुट दिया हमें क्वेश्चन में 5000 यूनिट, तो हम वैसे लिखते जाएंगे। इसके बाद नॉर्मल लॉस है, ये चीज़ आप सबसे पहले लिख ही देना, कैलकुलेट कर ही देना। सबसे पहले इनपुट, उसके बाद माइनस नॉर्मल लॉस, उसके बाद प्लस अबनॉर्मल गेन हर क्वेश्चन में, उसके बाद माइनस अबनॉर्मल लॉस, और जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करते जाना। यहाँ जो एक्चुअल आउटपुट जो दिया होता है क्वेश्चन में वो लिख देना। क्वेश्चन में जैसे दिया है 4500 यूनिट्स, यहाँ पे 3400 यूनिट, और प्रोसेस 3 में 2700 यूनिट। तो हमने सेम एज इट इज लिख दिया जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा। और उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने माइनस, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मल लॉस हमारा परसेंटेज है 10%, तो हम यहाँ पे 10, अगर 5000 का 10% करेंगे तो 500 आया। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट एक्चुअल आउटपुट में हमें डायरेक्ट मिल गया 4500, सेम टू सेम। मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते कि हमें गेन भी नहीं हुआ ना लॉस हुआ, ओके, क्योंकि डायरेक्ट हमें आ गया हमारा आंसर एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद ये जो एक्चुअल आउटपुट होता है उसे डायरेक्टली हमें कहाँ इंट्रोड्यूस करना होता है, प्रोसेस 2 में, ओके। हमें मतलब मान लेना होता है कि ये जो एक्चुअल आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट है डायरेक्टली, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 20% नॉर्मल लॉस, तो हम इसका 4500 का 20% करेंगे, 900 आया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 3600 और यहाँ एक्चुअल आउटपुट है 3400। यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है ना, तो हमें पता चल गया कि हाँ इसमें 200 मतलब कम है, तो हम 200 मान सकते हैं कि लॉस है। तो यहाँ में हमारा अबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 200। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 25%, तो अब हम 3400 का 25% करेंगे तो कितना आया, 850। अब इसका टोटल करेंगे तो 2550। अब देखिए यहाँ पे 2550 में से 2700 ज़्यादा है, तो हमें इजीली पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे गेन हुआ है, तो हम मतलब प्लस हुआ है, ज़्यादा है ना एक्चुअल आउटपुट, तो दैट्स वाई हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें गेन हुआ है, कुछ तो हुआ है। सो दैट्स वाई हमने उसे प्लस में अबनॉर्मल गेन समझा है। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। अब ये इतना हो गया। अब देखिए प्रोसेस 1 में सबसे पहले इनपुट जो हमने इनपुट जो हमारा ऊपर था वो इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे 5000। यहाँ पे इनपुट की कॉलम, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रुपीस की कॉलम। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस कर दिया 5000, जैसा क्वेश्चन में हमने वैसा ही लिखा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में सेम टू सेम मटेरियल जितना दिया है प्रोसेस 1 का 26,000 हमने वैसे ही लिखा, इनपुट के कॉलम में कुछ भी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 26,000। उसके बाद हमें वेजेस दिया है, डायरेक्ट वेजेस, तो हम वो लिख देंगे जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा ही। फिर हमें प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है तो हमने वैसा ही लिख दिया एज इट इज। इसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में नॉर्मल लॉस हमने ऊपर जैसे कैलकुलेट किया था 10%, तो 500 यूनिट, तो हम सेम यूनिट की कॉलम में 500 लिख देंगे, सेम जैसा है वैसा ही, सेम वैसा ही हमने लिख दिया, कुछ इसमें किया नहीं।
इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस 2 का आएगा बैलेंस। जो हमने प्रोसेस 2 जो हमने एक्चुअल आउटपुट जो सेंड किया था 4500, हम सेम एज इट इज यूनिट में लिख देंगे 4500 यूनिट, और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप्ड वैल्यू एंड इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनकम टोटल करेंगे। तो टोटल जो आया उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल क्या आया इसका 91,000। यहाँ का तो सिर्फ 5,000 यूनिट, और यहाँ का भी देखिए मैच हो गया 5,000 यूनिट बैलेंस। हो गया यहाँ तक क्लियर? ओके, अब देखिए नॉर्मल यूनिट जो नॉर्मल लॉस जो है उसकी प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया है 2 रुपीज़। ध्यान से देखना, मैं भूल गई थी लेकिन अभी मैंने ध्यान से देखा तो 2 रुपीज़ दिया है। तो आप 5,500 यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1,000 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमें नॉर्मल लॉस का भी प्राइस मिल गया। अब क्वेश्चन में देखिए 2 रुपीज़ दिया है नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू। ओके, तो कि हमने यहाँ पे टोटल लिया, उसके बाद जो नॉर्मल लॉस का आया वो, उसके बाद 5,000 यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। गाइस याद रखना यहाँ पे नॉर्मल लॉस का यूनिट क्वेश्चन में जैसा दिया है नॉर्मल लॉस का यूनिट, तो हम एज इट इज नॉर्मल लॉस का जो हमारा 500 यूनिट है हम सेम वही लेंगे। नीचे वाला प्लस मत कर देना गाइस, जो नॉर्मल लॉस है 500 वही हम लेंगे। अब इसको आप टोटल करेंगे तो आंसर 2 रुपीज़ आता है। 2 रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट आता है। तो अब ये 20 रुपीज़। ओके गाइस, सॉरी, तो 20 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे 4,500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90,000। ओके, तो हमने ये फाइंड आउट ही इसीलिए किया था ताकि हमें आगे की वैल्यू मिल सके। तो अब देखिए इसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, मैच हो गया गाइस। ये पूरा प्रोसेस 1 का कंप्लीट यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब हम डायरेक्ट प्रोसेस 2 पे जाएंगे। अब देखिए जो हमने प्रोसेस 1 में जो किया था वो हमें यहाँ पे बैलेंस फॉरवर्ड करना है। ओके, कहाँ से? प्रोसेस 1 का जो सेम टू सेम यूनिट था वही हमने लिया, जो बैलेंस था टोटल वही हमने लिया, सेम वही उतार दिया यहाँ पे, आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में जैसा दिया है मटेरियल, जैसा क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है वैसा ही सेम लिख देना है। 20,000 मटेरियल दिया है प्रोसेस 2 का, उसके बाद वेजेस दिया है 36,800 वैसा लिख दीजिए। फिर प्रोडक्शन दिया है 36,800 सेम एज इट इज लिख देना है। इसके बाद आगे नॉर्मल लॉस जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, हमने इसीलिए ही फाइंड आउट किया था कि हम इजीली लिख सके वैल्यूज। तो देखिए 900 प्रोसेस 2 का, तो हम यहाँ पे यूनिट में 900 लिख देंगे डायरेक्ट 900। इसके बाद जो वैल्यू देखिए नॉर्मल लॉस की भी प्राइस हमें दी है क्वेश्चन में, हम लिखेंगे अभी। अब देखिए नॉर्मल लॉस भी हमने फाइंड आउट किया था कि हमें 200 नॉर्मल लॉस हुआ है, ये डिफरेंस है। तो नॉर्मल लॉस हम लिख देंगे 200। ओके, इतनी चीज़ हमने लिख दी है। ये बहुत इजी था, यहाँ तक तो सबको समझ आया। अब इसके बाद जो फॉरवर्ड हमें करना है प्रोसेस 3 में वो हम लिख देंगे। तो हमारा वही है एक्चुअल आउटपुट 3,400, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब टोटल कर देंगे हम, इसका टोटल 1,83,600। यहाँ का भी टोटल हमारा हो गया आउटपुट का। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ का इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है टोटल यहाँ का। देन स्क्रैप वैल्यू मैंने कहा था ना 900
फिर मल्टीप्लाई बाय जो प्राइस दी हो वो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दिया है 4 रुपीज। ओके, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3600। यहाँ पे हम सेम लिख देंगे 3600 और इनपुट में यूनिट की वैल्यूज देखिए गाइस, यहाँ पे आपने देखा होगा तो ऊपर सिर्फ प्राइस की वैल्यू आएगी, रुपीस की वैल्यूज, और नीचे सिर्फ यूनिट हम काउंट करते हैं। ओके, तो अब टोटल कितना आया 50 रुपीज। तो अब देखिए 200 को मल्टीप्लाई बाई 50 रुपीज करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 10,000। देखिए 10,000 आ गया। हमने ये कॉस्ट पर यूनिट क्यों फाइंड आउट किया था, रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो अब यहाँ पे भी 3,400 को मल्टीप्लाई बाई 50 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,70,000। अब हम टोटल करेंगे तो एज इट इज हमारा मैच हो गया। ओके गाइस, तो हमारा प्रोसेस 2 भी कंप्लीट होता है। अब प्रोसेस 3 पे सेम जैसे हमने प्रोसेस 1 किया, प्रोसेस 2 किया, वैसे सेम यहाँ भी करना है। यहाँ भी सेम वही करना है। जो बैलेंस था प्रोसेस 2 का हम यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं टू प्रोसेस 2 का जो था यूनिट 3,400, उसके बाद टोटल जो था बैलेंस। ओके, यहाँ पे नॉर्मल लॉस हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा ही है, पहले ही हमने फाइंड आउट कर लिया था 850 मल्टीप्लाई बाय हमारे क्वेश्चन में देखिए दिया है 5 रुपीज वैल्यू ऑफ स्क्रैप यूनिट। तो हम बस क्वेश्चन में से ही हमने उठा के 850 का मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हमारा आ गया 4,250। अब देखिए वेजेस क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद मटेरियल भी दिया है क्वेश्चन में, हमने सेम वैसे ही लिखा और कुछ नहीं किया। प्रोडक्शन हमारा 14,000, यहाँ तक क्लियर है गाइस। इसके बाद अबनॉर्मल गेन, देखिए गाइस अबनॉर्मल गेन यहाँ हमें लॉस नहीं हुआ है जो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, हमें गेन हुआ है तो हम कहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड। तो देखिए 150 यहाँ पे यूनिट में, क्योंकि हमें गेन हुआ है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब देखिए यूनिट प्रोसेस 3 का। अब देखिए यहाँ पे फाइनल गुड लिखना है। ओके, फाइनल गुड हो गया या स्टॉक हो गया, क्योंकि अब हमें आगे तो प्रोसेस करना नहीं है तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स लिखेंगे जो टोटल है 2,700। बस वही, अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम टोटल कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। देखिए टोटल कॉस्ट में प्लस करते हैं सबका, 1,70,000, 14,000, 10,000, 250, 14,000, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2,08,250। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 4,250 माइनस हम यहाँ पे अब यूनिट जो है 340। देखिए गाइस यहाँ पे गेन की यूनिट मत लेना, गेन का यूनिट मत काउंट करना, याद से गाइस गेन का यूनिट नहीं काउंट करना है हमें। ओके, अब देखिए 80 आ गया आंसर। तब हम यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं 12,000। उसके बाद हम टोटल कर देंगे, हमारा टोटल आ गया यहाँ का 3,550। यहाँ पे भी हमें 80 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 270 मल्टीप्लाई पे 80 करिए, सबके साथ 80 करना है, जहाँ भी आपको खाली कॉलम दिखे वहाँ 80 के साथ मल्टीप्लाई कर दो जो हमने कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट किया है। तो देखिए आंसर आ गया, मैच हो गया पूरा, दोनों साइड मैच हो गया, मतलब हमारा आंसर राइट है। जब अगर मैच हो जाए तो मतलब राइट है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे भी दिया है कि नॉर्मल गेन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए नॉर्मल गेन हमने आगे क्वेश्चन में हमें नॉर्मल गेन हुआ है प्रोसेस 3 में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय नॉर्मल, यहाँ पे प्रोसेस 3 का, तो हम प्रोसेस 3 का लिखेंगे। नॉर्मल गेन कितना यूनिट हुआ है 150, इसके बाद टोटल 12,000, तो लिख देंगे हम सेम टू सेम जैसा था वैसा लिख दिया हमने। यहाँ पे खाली बैलेंस
यहाँ पे नॉर्मल लॉस का यूनिट, नॉर्मल लॉस मत लिखिए, काम करके नॉर्मल लॉस नहीं, नॉर्मल लॉस कैंसिल कर दो, नॉर्मल मत लिखो। बाय सेल्स, हाँ बाय सेल्स चलेगा, बाय सेल्स लिखते हैं। बाय सेल्स हमने 150 यूनिट, ये कहाँ क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने देखिए क्वेश्चन में है कि हमने स्क्रैप मतलब बेचा भी है, तो जितने प्राइस पे हमने बेचा है तो एज इट इज हमें सेम यूनिट पे मल्टीप्लाई भी कर लेना है 2 के साथ। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 750। अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस जितना है तो हम वो प्रॉफिट एंड लॉस कर देंगे। हमें गेन हुआ, क्योंकि हमें डेबिट साइड हुआ है तो हम मानेंगे कि हमें गेन हुआ है। देखिए टोटल हो गया। देखिए नॉर्मल लॉस हमें आगे देखिए क्वेश्चन में हुआ है, नॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 में हुआ है। देखिए कितने का हुआ है, 200 यूनिट का, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे नॉर्मल लॉस जो हमें हुआ है प्रोसेस 2 से हमने लिया है 200 यूनिट, फिर मल्टीप्लाई पे जो बैलेंस है टोटल वो। उसके बाद यहाँ पे बाय सेल्स, सेम यूनिट तो सेम आएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में हमने रुपीज कितने में सेल किया, 4 स्क्रैप वैल्यू के। अब उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है 10,000 माइनस 800 करेंगे तो कितना होगा, लॉस हो रहा है यूं ही पता चल रहा है 9,200 आ गया टोटल हमारा। बस गाइस इतना ही था ये सम्स में, लॉस होगा गाइस, और यहाँ पे गेन हुआ तो हम